हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रिचा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जर्मनी में डॉक्यूमेंट के मामले में, पेपर के मामले में ये कितने स्ट्रिक्ट हैं। जर्मनी का जो भी प्रोसेस है, वो चाहे जर्मन है आप, चाहे यूरोपियन है, चाहे आप किसी भी कंट्री के हैं, वो किसी को बख्शते नहीं हैं। इमीडिएटली आपको जो भी प्रोसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट है, रेडी करना पड़ता है। चाहे आप जब यहाँ लैंड करते हैं तब की बात करें, सिटी रजिस्ट्रेशन की बात करें, या फिर विद इन 3 मंथ आपको रेसिडेंस परमिट बढ़वाना होता है उसकी बात करें, सारे काम आपको विद इन टाइम फ्रेम इमीडिएट कराना पड़ता है। उसके लिए कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम फ्रेम में आपको करवाना पड़ता है। और सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बेबी का जब बर्थ होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपको इमीडिएट प्रिपेयर कराने पड़ते हैं। थिंग्स जो कि आपको इमीडिएट बेबी के बर्थ के बाद आपको करने पड़ते हैं यहाँ जर्मनी में। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जितने भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, लगभग 20-25 लोगों से बात किया है जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है, मेरे ग्रुप में हैं। तो उन सब के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे डिटेल में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला जो होता है डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है, वो हॉस्पिटल में ही रेडी हो जाता है। रेडी नहीं होता, आप उसके लिए अप्लाई कर देते, प्रोसेस हो जाता है। वो है बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट। बेबी का जब बॉर्न होता है तो आफ्टर 3 डेज़ आप हॉस्पिटल में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो पहला जो होता है बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट आपको इमीडिएट रेडी करवाना होता है। 10 डेज़ में आपके घर पे आ जाता है वो। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो इंश्योरेंस कार्ड का होता है। जो भी इंश्योरेंस कार्ड होल्डर आप हैं, मदर बेसिकली मदर से अटैच्ड होता है, तो मदर के पास जो भी इंश्योरेंस कार्ड है, उस इंश्योरेंस कंपनी को आपको लेटर लिखना होता है, मेल करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है कि आपका बेबी आ चुका है एंड आपको इंश्योरेंस कार्ड उसके लिए चाहिए, इन्फॉर्म करना होता है। एंड तीसरा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो किंडरगार्टन, एल्टरनगार्टन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने होते हैं, रेडी करने होते हैं, एंड उसके लिए अप्लाई करना होता है। बर्थ सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाता है फिर आप अप्लाई करते हैं। और किंडरगार्टन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको पता नहीं है और जानना है तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। फिर बेबी के टैक्स आईडी के लिए आपको अप्लाई करना है। बेबी का भी टैक्स नंबर आएगा, जब टैक्स नंबर आएगा फिर आप एल्टरनगार्टन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे किंडरगार्टन आप बिना टैक्स आईडी के भी अप्लाई कर सकते हैं। और हो सकता है किंडरगार्टन के लिए डॉक्यूमेंट रेडी होने में और प्रोसेस्ड होने में 2-3 मंथ का टाइम लग जाए, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेबी जब बॉर्न हुआ उसी डेट से आपको किंडरगार्टन मिलता है। तो चाहे 3 मंथ लगे, 2 मंथ लगे या 4 मंथ, टाइम जितना भी लगे, आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा है। आपको पैसा तभी से मिलेगा जब बेबी बॉर्न हुआ है। एंड चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि बेबी तो हमारा बॉर्न हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट भी बन गया, उसका इंश्योरेंस कार्ड भी आ गया, किंडरगार्टन के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया, बट उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, इंडियन है, जर्मन है, कौन है। तो उसके पासपोर्ट के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इंडियन एम्बेसी में ऑब्वियसली अप्लाई करना होता है इनिशियली। अगर पेरेंट्स इंडियन हैं तो वो भी इंडियन ही होगा। डुअल सिटीजनशिप एक्सेप्टेबल नहीं है, ना इंडिया में ना यहाँ। पासपोर्ट के लिए आप इंडियन एम्बेसी पे जा कर के, इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पर जा कर के आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। वो सिटी वाइज होता है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं और उनको आप लेटर लिख सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ हमारा बेबी आया है और उसका पासपोर्ट हमें बनवाना है। तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट वहाँ से बुक करा सकते हैं, जो भी टाइम में आपको चाहिए। एम्बेसी फिर आपको कॉन्टैक्ट करता है। तो एक बार आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्म हो गया एम्बेसी की तरफ से, तो उस टाइम में आप डायरेक्टली जा सकते हैं एम्बेसी, एंड वहाँ सारे डॉक्यूमेंट लेके आप जाते हैं। बेबी का फ़ोटो, फिंगरप्रिंट, एंड आपका अपना जो भी अनमेल्डुंग है, पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी, पासपोर्ट ओरिजिनल एंड वीज़ा, रेसिडेंस परमिट, वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके एम्बेसी जाते हैं। बट याद रहे, बेबी का जो फ़ोटो हमें क्लिक करना है या करवाना है, बैकग्राउंड हमेशा वाइट होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड दूसरा रहा तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। और बेबी का हेड जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। एंड बेबी जब सोया हुआ है
तो उस टाइम हम चाहें तो उसका फिंगरप्रिंट लेके रख सकते हैं, हाथ का फिंगरप्रिंट, ये भी रिक्वायर्ड होता है उसके पासपोर्ट के लिए। एंड जब ये सारे काम हो जाते हैं तो लास्ट काम बचता है कि वीज़ा। तो हमारा पासपोर्ट बन गया, हर चीज़ हो गया, अब उस पर वीज़ा भी तो चाहिए, रेसिडेंस परमिट, बेबी को यहाँ रहने के लिए तो परमिशन चाहिए। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे रेसिडेंस परमिट के लिए, फॉरेन ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेंगे एंड अप्लाई करेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है इसमें आपको 3 to 4 मंथ टाइम लग जाता है। बट ध्यान रहे, पासपोर्ट के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो अप्लाई तो आसानी से हो जाता है क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, बट वेरीफाई वो इंडियन एड्रेस पे ही होता है। जो भी पेरेंट्स का एड्रेस, जो हमारा एड्रेस है, हमारे पेरेंट्स का एड्रेस है, अगर हम हमारा वीज़ा यहाँ पासपोर्ट हम बनवाते हैं या फिर पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पेरेंट्स के एड्रेस पे जाता है डॉक्यूमेंट हमारा। तो सेम प्रोसेस बेबी के लिए भी रहता है। सो अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना का टाइम है, तो इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप इजीली नहीं कह सकते कि पासपोर्ट हमने अप्लाई कर दिया तो अरे अब तो बहुत जल्दी आ जाएगा, ये आपको भी नहीं पता है कितना टाइम लगेगा। तो आपको जनरली जो होता है 6 to 8 वीक्स लगता है, बट इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है पासपोर्ट वेरिफिकेशन में। ये सारा जो प्रोसेस है वैसे 3 मंथ में हो जाता था कोरोना से पहले, बट अभी आपको मान के चलना है कि 3 to 6 मंथ टाइम लग सकता है। सो आज का वीडियो था हमारा कि आपको ऐसी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रेडी करनी है जो कि बेबी के बर्थ के बाद रिक्वायर्ड होता है। इमीडिएटली आपको बिना टाइम गवाए वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करना है। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आप। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें एंड हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय।